हेलो स्टूडेंट्स। आज की एक छोटी सी वीडियो है आपके एक डाउट को क्लियर करने के लिए। तो देखिए, ग्रामीण बैंक की जो नोटिफिकेशन निकली है उसमें बात की गई है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट की। तो देखिए, क्या है ये लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट? कुछ नया नहीं है, ये अभी आईबीपीएस क्लर्क में भी आया था, एसबीआई क्लर्क में भी आया था। फर्क सिर्फ इतना है कि ग्रामीण बैंक में अगर आप ऑफिसर का भरते हो तब भी आपके लिए लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, जो कि आपकी पिछली नोटिफिकेशंस में ऑफिसर के लिए तो नहीं था। उसका कारण यह है क्योंकि ग्रामीण बैंक में आपकी जो पोस्टिंग है उसी स्टेट में होगी जो आप सिलेक्ट करेंगे। पर अगर आप आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ का पेपर भरते हैं, वहां पे आपकी पोस्टिंग ऑल इंडिया होती है। तो इस वजह से ग्रामीण बैंक में आपकी इस बार की नोटिफिकेशन में जो ऑफिस असिस्टेंट या ऑफिसर स्केल 1 2 3 ये जितनी भी वैकेंसीज निकली, आप किसी का भी भरोगे तो आपको वहां का लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट की कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अब क्या डिमांड करी है आईबीपीएस ने आप सबसे इस लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में? देखिए, आईबीपीएस का कहना है कि कोई भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जो है बिहार से पेपर भर रहे हैं, अगर आप बिहार का सिलेक्ट करते हैं कि आपको बिहार में सिलेक्शन चाहिए, बिहार में पोस्टिंग चाहिए, तो बिहार की लोकल लैंग्वेज क्या है? हिंदी। तो आपके पास 8वीं में जो आपका 8वीं का सर्टिफिकेट है उसमें हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब हिंदी आपने पास करी हो 8वीं में या 9वीं में या 10वीं में या उससे ऊपर। तो अभी तक जो अभी एसबीआई क्लर्क वगैरह के निकले थे उसमें उन्होंने बोला था कि 10वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10वीं या उसके आगे का सर्टिफिकेट होना चाहिए। पर आरआरबी वालों ने आपको थोड़ी छूट दे दी है यहाँ पे। वो कह रहे हैं कि 10वीं का नहीं है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 8वीं का है तो भी चलेगा। तो नोटिफिकेशन के हिसाब से आपके पास 8वीं या 8वीं से ऊपर किसी भी कक्षा में वो सब्जेक्ट आपका जो लोकल लैंग्वेज है, जैसे कि मैंने बिहार का एग्जांपल लिया जिसका लोकल लैंग्वेज हिंदी है, तो मान लो हिंदी की मैं बात करूं तो हिंदी जो है आपका वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए 8वीं या 8वीं के बाद किसी भी कक्षा का। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन कॉलेज की पढ़ाई का, पोस्ट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी का, किसी और कोर्स का, किसी इंस्टीट्यूशन का, कहीं का भी, कहीं भी आपका हिंदी का अगर आपका सर्टिफिकेट में आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो आप लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट से बच जाएंगे। पर मान लीजिए उन बच्चों की अगर मैं बात करूं जिनके केस में लोकल लैंग्वेज जो उनकी है उसका सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है, वो बच्चे क्या करेंगे? तो बच्चे, उनके लिए भी आरआरबी ने ये नहीं बोला कि आप पेपर नहीं दे सकते हो, उन्होंने कहा आप भी पेपर दे लो। पर आपके केस में क्या होगा कि वो आपको कहेंगे कि आपको ज्वाइनिंग की डेट से 6 महीने तक आपको उसको क्लियर करना पड़ेगा। अब आपके जो पिछली नोटिफिकेशंस थी वो तो ज्वाइनिंग से पहले ही आपका टेस्ट ले रहे थे, वो तो ज्वाइनिंग ही नहीं दे रहे हैं टेस्ट के बिना। पर ग्रामीण बैंक एटलीस्ट आपको ज्वाइनिंग तो दे रहा है। वो कह रहे हैं आप ज्वाइन कर लेना, कोई बात नहीं, हम आपको ज्वाइनिंग के आगे 6 महीने का समय दे देंगे कि 6 महीने के अंदर आप उस भाषा को सीख लो और उसका सर्टिफिकेट, उसका टेस्ट जो है वो क्वालिफाई कर लो। वैसे तो उन्होंने नोटिफिकेशन में ये भी लिखा है कि वो 6 महीने का पीरियड एक्सटेंड भी हो सकता है, प्रोबेशन पीरियड तक, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, पर आपका वो 6 महीने का पीरियड एक्सटेंड भी हो सकता है। पर बच्चे, इतना भी हमें नाजायज फायदा नहीं उठाना किसी का, है ना। इतना ही बहुत है कि आपको वो समय दे रहे हैं, आपको वो सफिशिएंट टाइम दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, अभी आपकी नोटिफिकेशन निकली है सितंबर में, प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होंगे, फिर आपका अप्रैल में पूरी लिस्ट आ जाती है, मेरिट लिस्ट। लिस्ट के आने के बाद आपका, जैसे अप्रैल में लिस्ट आई है तो एक बैच वो अप्रैल में बुला लेंगे, एक बैच की ज्वाइनिंग अप्रैल में हो जाती है, फिर मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, तो वो धीरे धीरे बच्चों को ज्वाइनिंग देते रहते हैं। तो देखा जाए आपकी ज्वाइनिंग जो है, मान लीजिए मई 2026 में हो रही है, तो आपको मई 2026 के आगे 6 महीने और एक्स्ट्रा मिलेंगे उस लोकल लैंग्वेज को क्लियर करने का। तो मैं एक तरीके से आपको बताऊं, आपके पास 1 साल का समय है, उस लोकल लैंग्वेज को सीख लो अगर आपको नहीं आती है, और साथ ही साथ आपका जो है वहां पे जो टेस्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो अगर मतलब ये लोकल लैंग्वेज को इतना बड़ा इश्यू मत बनाओ, सर्टिफिकेट है तो बच जाओगे, नहीं है तो टेस्ट दे देना, क्लियर हो जाएगा। बाकी ये पंगे मत लेना, क्योंकि कई बच्चे क्या कह रहे हैं कि जहां पे ज्यादा वैकेंसीज है हम वहां का भर देते, भर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर सारी लाइफ आपको उसी स्टेट में रहना पड़ेगा, वहीं पे आपकी फिर पोस्टिंग वगैरह रहेगी, उसके लिए अगर आप प्रिपेयर्ड है तो भर दीजिए।
पर ये नहीं कि आप कोई ऐसी स्टेट का भर दो जहां की लैंग्वेज आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। ऐसी स्टेट का भरना जहां की लैंग्वेज आपको थोड़ी बहुत आती हो और आप जो है उसको सीख के 1 साल के अंदर सीख के उसका टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। या फिर आपके होम टाउन की लैंग्वेज तो आपको आती होगी, फिर तो ऐसे पंगे ही मत लो, सीधा होम टाउन का भरो, है ना। बट बहुत ही ज्यादा रिस्क मत लेना, ये मत सोचना कि ज्वाइनिंग तो हो ही जाएगी, ज्वाइनिंग के बाद थोड़ा निकालेंगे। बच्चे, अगर आप लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट को क्लियर नहीं करोगे ना और कोई सर्टिफिकेट भी सबमिट नहीं करोगे तो वो आपको निकाल देंगे। तो इतना ज्यादा हमने रिस्क नहीं लेना है। कोशिश करिए कि आप जहां का भर रहे हैं वहां का सर्टिफिकेट आपके पास हो, नहीं है तो आप उस भाषा को सीख कर टेस्ट को पास कर सको। तो ये है आपका लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट का कंडीशन। तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ, जैसे कि आंध्र प्रदेश भरते हो तो वहां की लैंग्वेज है तेलुगु, अरुणाचल की है इंग्लिश, असम की है असमी, बंगाली बोडो, बिहार है तो हिंदी है वहां के लिए, छत्तीसगढ़ की हिंदी है, गुजरात की गुजराती, हरियाणा की हिंदी। नॉर्थ इंडिया में तो मैक्सिमम उन्होंने हिंदी ही बोली है लोकल लैंग्वेज। अच्छा, हिमाचल के लिए भी हिंदी है, जम्मू कश्मीर की वहां की बहुत सारी भाषाएं होती है, झारखंड हिंदी, कर्नाटका कन्नड़, केरला मलयालम, मध्य प्रदेश हिंदी, महाराष्ट्र मराठी। अच्छा, एक बात बताना चाहूंगी, एक और बच्चे मुझसे डाउट था उनका, कह रहे थे क्या मैम हमें ये सारी भाषा आनी चाहिए? नहीं, जहां तो एक ही दिया वो तो उसी की बात हो गई, पर जहां पे कॉमा लग गया 2, 3, 4 या उससे ज्यादा भाषाएं दी है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको कह रहे हैं कि ये सारी भाषाएं आनी चाहिए। वो आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि इनमें से कोई भी एक अगर आपको आती है, जैसे कि आप हिमाचल से हैं, सॉरी जम्मू कश्मीर से हैं और आपको वहां पे रहते हो और पंजाबी आती है, तो आपका लोकल लैंग्वेज जो है वो सेट है। आपके पास 8वीं का सर्टिफिकेट है पंजाबी का, जम्मू का आपने भरा है, तो आपका लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट की आपको जरूरत नहीं है। मतलब सारी भाषाएं आपको नहीं आनी चाहिए, इनमें से कोई एक आती है तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व है। और इसके बाद आपका मणिपुर के लिए मणिपुरी, मेघालय का कुसु, खासी और गारो, मिजोरम का मिजो, नागालैंड का इंग्लिश, ओडिशा का ओडिया, पुडुचेरी का तमिल या फिर मलयालम या फिर तेलुगु। पंजाब के लिए पंजाबी है, राजस्थान हिंदी, तमिलनाडु तमिल, तेलंगाना तेलुगु या उर्दू, त्रिपुरा के लिए बंगाली या कोकबोरोक, यूपी की हिंदी या फिर उर्दू या फिर संस्कृत, उत्तराखंड हिंदी या फिर संस्कृत, और वेस्ट बंगाल के लिए बंगाली या फिर नेपाली। तो ये आप देख लीजिए कि आप कहाँ का फिल कर रहे हो और वहां का लोकल लैंग्वेज क्या है और क्या उस लैंग्वेज का आपके पास सर्टिफिकेट है। नहीं है तो रेडी हो जाइए, उसका टेस्ट देना होगा आपको, जो कि समय आपको मिल जाएगा ज्वाइनिंग के बाद 6 महीने का समय मिलेगा आपको उस टेस्ट को क्वालिफाई करने का। तो आई होप ये लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट की उलझन आपकी सुलझ गई है और अब आप अच्छे से फॉर्म भरिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। ऑल द बेस्ट।